हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर सीताराम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जयपुर ब्रांच में। इंजीनियर्स, आज मैं अपने ट्रेनी इंजीनियर के साथ यहां पे बैठा हूं जो कि हमारे साथ अगस्त में ज्वाइन किए थे। आज ये कंपनी से इंटरव्यू दे के आए हुए हैं और इनका सिलेक्शन हो गया है। तो बेसिकली मैं हमारे जो ट्रेनिंग इंजीनियर्स हैं वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने इंटरव्यू दिया और कैसे उन्होंने कंपनी को सर्च किया और कैसे उन्होंने कंपनी में अपना प्लेसमेंट पाई। तो सर, सबसे पहले आपको हमारी सिविल गुरुजी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपने अपना जिस मकसद से यहाँ पे आए थे वो आप अचीव कर लिए। तो सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम कमल सिंह रावत है, मैं अजमेर राजस्थान का रहने वाला हूं और मैंने अपनी स्कूलिंग अजमेर से ही पूरी करी है। बीटेक की डिग्री भी है ना अजमेर से ही पूरी करी है। उसके बाद में मैं आर्किटेक्चर फील्ड में मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस था। उसके बाद मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी थी बिल्डिंग की कि कैसे काम हो रहा है, कैसे एस्टिमेशन बनता है। उसके लिए फिर मैंने सिविल गुरुजी की जयपुर ब्रांच ज्वाइन करी है, जो कि मैंने अगस्त में ज्वाइन करी थी। अभी मेरे ये ट्रेनिंग के 2 मंथ कंप्लीट होने वाले ही थे, तो ये पूरा है, अभी तक मेरे चल रही है ट्रेनिंग। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले कंपनी सर्च कैसे किया और आप वहाँ तक पहुँचे कैसे। सबसे ज़्यादा हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है कि सर कंपनी तक जाना कैसे है, वहाँ तक पहुँचना कैसे है। तो आप एक बार हमारे जो इंजीनियर्स थे, आपने क्या किया उस कंपनी तक पहुँचने के लिए और वहाँ तक अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवाने के लिए, वो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। सर, सबसे पहले तो मैंने जो जितने भी अपने एप्लीकेशन होते हैं जॉब से रिगार्डिंग, जैसे naukri.com हुआ, जॉब है और भी इंडीड है, मैंने उन पे अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ से रिस्पांस कम आ रहा था। फिर मैंने ये सर्च किया कि मेरे आसपास में कौन कौन सी कंपनी है। फिर वहाँ पे जाके मैंने उनकी वेबसाइट पे HR के मेल लिए और मैं डायरेक्ट HR को मेल किया, कवर लेटर बनाया उसका अपना। उसके अंदर मैंने वो अपना रिज्यूमे और पोर्टफोलियो अटैच करके HR को डायरेक्ट मेल किया। उसके बाद मेरे HR का कॉल आया मेरे पास और उन्होंने इंटरव्यू फिक्स करवाया मेरा। तो सर, आपने जो ये अप्लाई करते थे, कितने दिन के बाद आपको रिप्लाई आ जाता था HR से, या सारी कंपनी से भी रिप्लाई आती थी या कुछ कंपनियों से आती थी? नहीं सर, मैंने लगभग 10 जगह अप्लाई किया था, उसमें से मेरे पास सिर्फ 2 जगह से वापस रिप्लाई आया था। तो इंजीनियर्स, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत सारे इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो भी हमारे थर्ड पार्टी ऐप है जैसे naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, sign.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो उस पर सिर्फ इंजीनियर्स वहाँ से जाके अप्लाई करके वो छोड़ देते हैं। लेकिन सर, उससे भी एक स्टेप आगे थे, उन्होंने वहाँ से तो अप्लाई करते ही करते थे, लेकिन और इन्होंने आसपास की कंपनी को सर्च किया कि इनके आसपास कितनी सारी कंपनी है। इसके साथ साथ ही वो जो जिस थर्ड पार्टी ऐप पे ये अप्लाई करते थे, वापस से उसको ईमेल भी करते थे उसी कंपनी में, वापस से उसी कंपनी में ईमेल करते थे अपना रिज्यूमे, पोर्टफोलियो, साथ ही साथ कैसे एक अच्छा कवर लेटर लिखना है, उसके साथ अप्लाई करते थे। और विदिन 10 कंपनी ने इन्होंने अप्लाई किया और 2 कंपनी से इसके पास रिप्लाई भी आ गया इंटरव्यू के लिए। तो इंजीनियर्स, आप लोग भी गलती मत करना, आप लोग को भी ये सही प्रोसेस को अपनाना है। सिर्फ आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जाके अप्लाई करके नहीं रुक जाना है, मेहनत करते रहना है। बिल्कुल आप इंटरव्यू के लिए जाओगे अगर आपके अंदर स्किल्स है। बहुत ही शानदार सर, हमारे इंजीनियर्स को गाइड करने के लिए। और सर, मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो हमारे इंजीनियर्स का सबसे ज़्यादा डाउट रहता है। आपका मतलब, जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए आप वहाँ पे गए, तो आप वहाँ पे कैसा फील कर रहे थे? आप कॉन्फिडेंट थे या कॉन्फिडेंट नहीं थे इंटरव्यू में? नहीं सर, थोड़ा डर लग रहा था। कॉन्फिडेंट तो थे लेकिन डर भी लग रहा था। तो बेसिकली वहाँ पे पूछ क्या रहे थे, किस चीज़ से रिलेटेड आपको पूछ रहे थे वो? सबसे पहले तो वो उन्होंने अपने इंट्रो ही पूछा था, फिर पूछा कि तुमने क्या क्या करा है बैकग्राउंड में, मतलब कितना क्या कुछ किया, वही सब पूछा। उसके बाद में टेक्निकल कुछ चीज़ें पूछी थी, जैसे मेरे से पूछा कि BBS क्या होता है, BOQ क्या होता है, कैसे बनाएंगे हम, वो सारी बेसिक चीज़ें पूछी। फिर ऑटो लेवल से लेके लेवलिंग और इन सब चीज़ों की पूछी कि भाई इस बारे में तुमको नॉलेज है या नहीं है। तो बेसिकली क्वेश्चन उससे आपसे वही पूछ रहे थे जो आपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा था, या बाहर से भी कुछ क्वेश्चन? हाँ सर, वही पूछे थे जो मैंने रिज्यूमे में कर रखे थे, इसके बाहर कुछ नहीं। आपने जो रिज्यूमे में मेंशन कर रखा था उसी के बेसिस पे आपका वहाँ पे कंपनी में सिलेक्शन हुआ रिज्यूमे, और बेसिकली आपसे इंटरव्यू में भी उसी से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। जी हाँ। बहुत ही शानदार सर, अपना पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस बताइए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो सर वहाँ से कॉल आया, मेरे को टाइम था 10 बजे का शेड्यूल था हमारा। मैं गया कंपनी में जाने के बाद मेरे को HR मिले। HR के साथ मेरा फर्स्ट राउंड था जिसमें उन्होंने मेरे से बेसिक चीज़ें पूछी। फिर उसके बाद में टेक्निकल राउंड था जिसमें अंदर मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे, वो किसी और पर्सन ने लिए थे।
लास्ट राउंड था जिसके अंदर मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने थे, तो वो हो गए मेरे और फिक्स हो गई। तो बात हुई पैसों की, सैलरी की, तो वही मैं सुनना चाह रहा था सर, लास्ट में सैलरी वाला आपने कैसे डील किया वहाँ से इंटरव्यू में? मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को 25 से ज़्यादा मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आप इस फील्ड में आए हो, नए हो, तो हम आपको कम देंगे। तो उन्होंने मेरी 22,000 सैलरी फिक्स करी है। बोला कि अब जैसे जैसे आप वर्क करोगे वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। विदिन मतलब उन्होंने बोला कि आपका अगर काम सही लगा तो आपका सैलरी 1 महीने या 2 महीने के बाद बढ़ा देंगे हम। कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा पहला जॉब ही 50,000 60,000 का लग जाए। बिल्कुल लगेगा अगर आपके अंदर स्किल्स है तो, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में ना 22,000 25,000 की अगर जॉब लग रही है तो आप बिल्कुल जाओ वहाँ पे, क्योंकि अगर आप एक कंपनी में चले जाते हो ना, इसके बाद क्या होगा, आपको प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस रहेगा। अब जब आप न्यू कंपनी में जाओगे ना तो आप पिछले कंपनी का दिखा पाओगे, मैंने यहाँ पे काम किया है। आपके अंदर स्किल्स तो ही है, आपको बहुत सारी चीज़ें तो आ ही रही है। तो आपको पहला जॉब किसी एक कंपनी में पकड़ लेना चाहिए, वो छोटा ही कंपनी क्यों ना हो। आप वहाँ पे एक्सपीरियंस लो, फिर आप अच्छे कंपनी में जाओ, आप बिल्कुल जाओगे, इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो कंपनी है, कौन सी कंपनी का नाम क्या है आपका जयपुर में? BRB ग्रुप करके है सर, वो बड़ी बड़ी सिटीज़ को मतलब डेवलप करने का काम करता है। ओके, और अभी आपका कौन सी पोस्ट पे वहाँ पे हुआ है सिलेक्शन? एज ए साइट इंजीनियर ही हुआ है सर अभी। एज ए साइट इंजीनियर आपका वहाँ पे, बहुत ही शानदार। और मैं आपसे जानना चाहूँगा इस 2 महीने में हमारे सिविल गुरुजी का क्या योगदान रहा आपके इस लाइफ में? सर बहुत योगदान रहा। जैसे ऑटो लेवल वाले मेरे से वहाँ क्वेश्चन पूछे तो वो मैंने अभी इस ट्रेनिंग में ही सीखे थे। एस्टिमेशन वाला था वो पार्ट भी यहीं सीखा, तो यहाँ का बहुत ज़्यादा मेरे को फ़ायदा मिला सर। मतलब यहाँ से ओवरऑल ट्रेनिंग से आपको बेनिफिट? ट्रेनिंग से बहुत बेनिफिट मिला सर। सबसे पहले तो जैसा कि सर आपने बताया कि एक अच्छा सा कवर लेटर बनाओ, अपना अच्छा सा रिज्यूमे तैयार करो, अपना पोर्टफोलियो अच्छा सा तैयार करो, फिर उसको आप अप्लाई करो, तो उससे आएगा ज़रूर रिस्पांस आएगा। मैं यही कहना चाहूँगा अपने जितने भी लेवल जो यहाँ से ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे, और जो भी इंजीनियर्स यहाँ से ट्रेनिंग करना चाहते हैं? अगर आप और अच्छे से टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हो, फील्ड की नॉलेज लेना चाहते हो, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी नए अपने इंजीनियर है वो सिविल गुरुजी को ज्वाइन करें। 2 महीने का कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें, उससे उनका मतलब इंक्रीज होगा, मतलब जो भी नॉलेज होगी वो बढ़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर सिविल गुरुजी को ज्वाइन करें। बिल्कुल। क्या है ना, आप देखो कहीं भी आप अगर घर बैठे हो तो आप बिल्कुल आपको कंपनी में ट्राई करना चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो बिल्कुल जॉब लगती है मार्केट में। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना हमको सब चीज़ आ रहा है और हमारी जॉब नहीं लगती है मार्केट में। स्किल्स होने के बाद जॉब लगती है या नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है। स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर बस स्किल्स होना चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो बिल्कुल जॉब लगेगी। जैसे हमारे सर ने अभी 2 महीने कंप्लीट भी नहीं हुआ और इन्होंने अपना इंटरव्यू क्रैक कर लिया, और अभी इनके पास और भी कंपनी के है अप्रोच, और वहाँ भी इंटरव्यू देंगे। कितनी कंपनी से कॉल आए सर अभी तक आपके पास? अभी तो सर 2 के है। 2 कंपनी से आपके कॉल आ गए और आपने एक कंपनी में इंटरव्यू भी दे दिया। बिल्कुल सर। बहुत ही शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू आपका इस फीडबैक के लिए। तो इंजीनियर्स, अगर आप भी चाहते हो अपना स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए, तो आप बिल्कुल सिविल गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर को आपको कॉल करना है और आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सारी कुछ प्राप्त कर लेनी है, सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि सिविल गुरुजी 2 मंथ के ट्रेनिंग के मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें सिखाती है। तो इंजीनियर्स फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम इंजीनियर्स।